सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पंचम नवरात्र है। भगवती स्कंद माता का आज विशेष पूजन किया जाता है। आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं कुमारी पूजन, कन्या पूजन के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि कन्या पूजन करने से पहले हमें गणेश पूजन और बटुक पूजन अवश्य करना चाहिए। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 मार्च सन 2026 दिन सोमवार, संवत 2083, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। तो आइए सबसे पहले तो हम आज का स्वरूप, भोग, पाठ और कल का स्वरूप, भोग, पाठ आदि हम जान लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज स्वरूप जैसे कि आपको मालूम ही है, भगवती स्कंद माता का ध्यान करके आज का समस्त पूजन आप करिएगा। उसी के साथ साथ आज जैसे कि दिन सोमवार है, तो सोमवार में जगत जननी भगवती को दूध का भोग लगाया जाता है और पंचमी तिथि के हिसाब से पके हुए केले का भोग लगाना चाहिए। पाठ की जो स्थिति रहेगी, 13 अध्यायों में आज जो अध्याय रहेगा वो 9वां और 10वें अध्याय का आज के दिन पाठ किया जाएगा। अब कल के बारे में जानकारी ले लें। कल का जो स्वरूप रहेगा, भगवती माँ कात्यायनी का स्वरूप रहेगा, यानी कि माँ कात्यायनी का ध्यान करके कल का पाठ करें। कल की पूजा पाठ जो भी करें, कात्यायनी जी का ध्यान करके करें। मंगलवार का दिन है, तो भगवती को मंगलवार के दिन के हिसाब से भी पके हुए केले का भोग लगाया जाता है। षष्ठी तिथि के हिसाब से मधु, शहद का भोग अर्पण करना चाहिए। और कल के दिन जो पाठ रहेगा वो 11वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। और सप्तमी में फिर हम 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करेंगे और साथ ही फिर तीनों हम रहस्य भी पढ़ेंगे। वो मैं आपको कल के उसमें सारी जानकारी दे दूंगा। अब देखो, हम बात कर रहे थे कुमारी पूजन के बारे में, जिन्हें हम कन्या पूजन के नाम से भी जानते हैं। इस बार अष्टमी और नवमी इकट्ठी है, इसलिए जो भी कन्या पूजन करें, बटुक आदि का पूजन होगा, कढ़ाई का पूजन होगा, वो हम अष्टमी के दिन ही सारा का सारा कार्य संपन्न होगा। जैसे कि आज आपका पंचम नवरात्र है, ठीक है, कल आपका छठा नवरात्र, फिर 7वां और फिर आपका 8वां नवरात्र। तो हम अष्टमी और नवमी में जब कन्या पूजन करें तो ध्यान करें, हम बालकों के रूप में एक गणपति के रूप में एक बटुक को बैठावें, बालक को बैठावें। ऐसे ही हम एक बटुक को भैरव जी के रूप में बिठाया जाता है। और फिर 3, 5, 7 और बेहतर हो यदि 9 कन्याएं हमारे घर में पधार जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे भगवती के 9 स्वरूप होते हैं, 9 नवरात्र होते हैं, वैसे ही कुमारी यानी कि जो कन्याएं होती हैं वो भगवती का साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए बहुत लोग तो ऐसा करते हैं कि प्रतिदिन जो नवरात्र का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, प्रतिदिन कुमारी पूजन करते हैं। अनेकों शास्त्रों के हिसाब से भी कुमारी पूजन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जैसे पूजा होती है, पाठ होता है, भगवती प्रसन्न होती हैं, तो उसी प्रकार से जब कुमारी का पूजन किया जाता है, कन्या का पूजन किया जाता है, तो भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आप ध्यान रखें कि अष्टमी नवमी इस बार इकट्ठी है, तो जब आप पूजन करें कन्या का, शुद्ध आसन के ऊपर पूर्व की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके आप एक बालक को गणपति के रूप में, एक को बटुक के रूप में, जिन्हें कहीं कहीं अपनी प्रांतीय भाषा में बटुक, लोंकड़िया, नाना भाषी से हम अपने प्रांतीय भाषा में बोलते हैं, और 3, 5, 7 या 9 कन्याएं हो तो बहुत अच्छा। पूर्वाभिमुख होकर के सबको बिठा दें। जो आपने नारियल घर में रखा होगा उस नारियल को तोड़ लिया जाता है, वो सब में प्रसाद में वितरण किया जाता है। तो सबसे पहले तो गणपति का जो बाल रूप में उनका पूजन किया जाता है, चरणों में उनके जल छिड़कें, फूल थोड़ा सा अर्पण करें, तिलक लगा करके मानसिक रूप से धूप दीप अर्पण करके समझ साक्षात भगवान गणपति का ये सब रूप है। हमने घर में गणपति बिठा दिए हैं। विघ्न विनाशक
हमारी समस्त प्रकार की पूजा निर्विघ्न रूप से हो जाए। उसके बाद बटुक हैं। बटुक बाल स्वरूप को बटुक कहा जाता है। ये भैरव जी के प्रतीक रूप में होते हैं। उनको भी तिलक करें, पैरों पे जल का छींटा दे करके अच्छे से उनको धूप दीप मानसिक रूप से दे करके प्रणाम कर लेना चाहिए। फिर जो आपके जो भी कन्याएं हैं साक्षात भगवती स्वरूपा हैं, उनको भी हम तिलक करें, पैरों पर पहले छींटा दे दें, हाथ साफ करके फिर उनको तिलक लगा करके, चावल लगा करके, थोड़ा फूल अर्पण करके सबका अभिवादन करें, प्रणाम करें, भगवती के स्वरूप को ही जान करके उनकी पूजा करें। उसके बाद फिर जो भी हम घर में भोग प्रसाद आदि बनाते हैं, आप अपने घर में जिस प्रकार से अष्टमी नवमी के हिसाब से बनाते हैं वो करिएगा। लेकिन यदि आप अपने घर में अष्टमी और नवमी में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हवन के उपरांत फिर आप जो हैं कन्या पूजन करेंगे। और जब कन्या पूजन हो जाता है तो कन्या पूजन से पहले आपके घर में जो कलश है, नारियल है, उसे उठा लिया जाता है। कलश के छींटे सारे घर में बाद में आराम से दे दीजिएगा। ओम धौ शांति अंतरिक्ष बोलते हुए, गायत्री मंत्र बोलते हुए, दुर्गा दुर्गा बोलते हुए अपने घर में समस्त घर में जल के छींटे आप लोग दे सकते हैं। पशुओं के ऊपर, यज्ञशाला में, पशुशाला में, गौशाला में, सब जगह आप उसके छींटे दीजिएगा। खेतों में, खलिहान में बड़े शुभ होते हैं, है ना। तो ये आप सब ध्यान रखें। और जो आपके पास नारियल है उसको वहम ना करें। बहुत लोग पूछते हैं कि उस नारियल को तोड़ें, जल प्रवाह करें, तो उसको आराम से आप प्रसाद के रूप में प्रयोग में लाइएगा। सभी को उसकी गिरी प्रसाद के रूप में दीजिएगा। जो भी घर में आपके भोग वगैरह बनाए सभी को दीजिएगा। और जब प्यार से वो अपने मतलब प्रसन्न होकर के उस भोग को ग्रहण करें, बटुक आदि, कन्याएं आदि, उसके बाद जब वो चलें तो उनको प्रणाम करके उनके पैर छूइएगा। जो भी द्रव्य दक्षिणा आपने उनको देना है दीजिएगा। लेकिन हम हर बार समझाते हैं, जैसे बहुत सारे आजकल जैसे भाई आधुनिकता बढ़ती जा रही है, तो आप ध्यान रखें जो भी चाइनीज़ फूड वगैरह होते हैं वो हम भोग में अर्पण ना करें। बहुत लोग करने लगे हैं, उसी समय उनको बिस्किट खिला देते हैं, उसी समय उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने का प्रयास करते हैं। तो नहीं साहब, भगवती को जब हमने कहा कि वो साक्षात भगवती स्वरूपा हैं, तो भगवती स्वरूपा को हम किस प्रकार से सोच रहे हैं कि उनके कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं। क्या बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं? क्या खीर का हम भोग नहीं लगा सकते? क्या मीठे हलवे का हम भोग नहीं लगा सकते? क्या पूड़ी हलवे का हम भोग नहीं लगा सकते? तो घर के ही बने पदार्थों का उनको भोग अर्पण करें, क्योंकि वो कुमारियाँ हैं, वो भगवती स्वरूपा हैं। इस बात का ध्यान रखें। बाद में जब वो भोजन वगैरह करके आराम से उठ जाते हैं, उनके हम चरण छू लेते हैं, उनको प्रणाम कर लेते हैं, फिर आप अपनी तरफ से उनको कुछ भी देना चाहें तब आप दीजिएगा। लेकिन जिस समय वो विराजमान हों, वो आसन पर बैठे हुए हों, उस समय उनकी उस आसन की गरिमा को समझें। उस समय वो भगवती स्वरूपा हैं। इस बात को कोई भी साधक न भूले, है ना। तो जब भी आप अपना पूजन पाठ करें उसमें अच्छी बातें दिमाग में रखें, गरिमा दिमाग में रखें, और ये सोचें कि मैंने 9 दिन 8 दिन 7 दिन मैंने बहुत अच्छे से व्रत किया है, उपवास किया है, मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। आज साक्षात जगत जननी जगदम्बा बाल रूप में मेरे घर में विराजमान हुई है। तो ये कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोग इस बात को कदापि न भूलें। और बाकी जिस कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है उसको भी तिलक किया जाता है, और पहला भोग बना करके भगवती को अर्पण किया जाता है, फिर वही भोग मिक्स करके सबको अर्पण कराया जाता है। कलश के छींटे अपने सारे घर में यत्र तत्र दिए जाते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा स्कंद माता से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां
यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। सामान्य हो जाए। एक खास संदेश, 5 अप्रैल का एक बहुत ही सुंदर आयोजन है, एक बहुत अच्छा पूजन है। जगत जननी के 1008 नामों से हम भगवती का पूजन सब मिलकर के करने वाले हैं। इस पूजन का उद्देश्य है जगत जननी जगदम्बा हम सबसे प्रसन्न हों और हमारे जितने भी कयाश कलमश है वो दूर हों, प्रारब्ध के दोष हमारे दूर हों, जाने अनजाने में जो भी हमसे अपराध पाप होते हैं उनका शमन हो, पापों का पाप नष्ट हों और हमारे कष्ट भी नष्ट हों, अर्थात कष्टों का निवारण होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, मनोकामनाएं सबकी सिद्ध हों और पूर्ण हों। तो उसके लिए कुछ सामग्री हमने बताई है, जैसे चावल है, रोली है, भगवती की एक छोटी सी तस्वीर दुर्गा माता की, चाहे वो 2 भुजी हो, अष्टभुजी हो, चतुर्भुजी हो, जैसी भी आपके पास हो उसे आप लाइए। और आपके पास यदि मिट्टी की है तो उसको भी आप उसमें ला सकते हैं, हल्का सा ही छींटा उस पर लगेगा। और बाकी आप अपना कैसे पूजन करेंगे हम आपको सारा बताएंगे। तो जो भी साधक इस विशेष पूजन में, ये 5 अप्रैल को रहेगा, रविवार का संडे का दिन है, प्रातः 11 बजे से पूजन प्रारंभ होगा, 1-1:30 बजे तक ये पूजन रहेगा। उसके बाद आरती और प्रसाद वितरण आदि हो जाएगा। इस पूजन में हमारे जितने इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए साधक हैं या जो भी साधक हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक बार आप इंद्राक्षी धाम आने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि इंद्राक्षी देवी का जो धाम है ये भारतवर्ष में अकेला अपने आप में एक है। भगवती इंद्राक्षी वहाँ विराजमान है। आप आएँ, उनके दर्शन करें ताकि आपके कष्टों का निवारण हो सके। इस पूजन में आप अपने परिवार के संग आ सकते हैं, मित्रों के संग आ सकते हैं, किसी भी साधक को आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। इंद्राक्षी धाम में जो भी ये बड़े बड़े आयोजन पूजन होते हैं वो सभी के लिए निःशुल्क होते हैं, किसी भी प्रकार की उसमें कोई आपसे दक्षिणा प्रतिबंधित नहीं होती है। और आप आइएगा, टाइम पे आने का प्रयास करिएगा, अभी भी मौका है। यदि आप इस विशेष पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर करा सकते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।